देखिए, बाहरी और स्थानीय का मुद्दा वही लोग उठाते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं लोग कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और जब ये संसद का चुनाव है तो देश का कोई भी नागरिक किसी भी लोकसभा से जाकर चुनाव लड़ सकता है। अगर उनको लगता है कि मैं बाहरी हूँ तो वो ये बताएं कि आदरणीय राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं, क्या वो वहाँ के स्थानीय हैं? बात है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर ऐसा वो करते हैं तो ये विनाश के समय उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों तक उनको सम्मान दिया, श्रद्धेय कैप्टन साहब ने जो विरासत बनाया था यहाँ, आज जहाँ भी होंगे उनको तकलीफ़ हो रहा होगा कि हम कैसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व देकर गए, क्योंकि उनकी आस्था जो है भारतीय जनता पार्टी में बसती थी। और उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक यज्ञ भी किया था। और आज उनकी आत्मा को ठेस पहुंच रही होगी कि मेरा बेटा जो है जिस दल को रोकने के लिए हमने प्रयास किया उसके साथ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो उनको देश बचेगा तब संविधान बचेगा। तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश के को टुकड़े टुकड़े करने का जो मंशा रखते हैं, वैसे लोग आज संविधान बचाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देश तोड़ने की गतिविधि से वो बाज आए। देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के आने से, कांग्रेस से आने से कोई प्रभाव पड़ेगा आप लोगों पर? देखिए, मुजफ्फरपुर ही नहीं, भारत के किसी भी लोकसभा में किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम कर दिखाया है भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए, और विश्व में जो भारत का मान बढ़ाया है उन्होंने, इसके कारण कोई चुनाव रह नहीं गया है। ये मात्र औपचारिकता बची हुई है और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कुछ चीज़ें होती है जो समय के साथ होता है। आपको याद होगा कि यही विपक्ष के लोग कहते थे कि राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा है। ये कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, और आपने देखा कि समय के साथ तिथि भी बताए, हमने उद्घाटन भी कर दिखाया। तो उसी तरह से एयरपोर्ट का जो मामला है, अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला है और हम भी आज बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट बनेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जो उनके श्रीमुख से निकल गया वो काम तो होना ही है। लगातार अजय निषाद बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन औराई और कटरा का इलाका चचरी पुल मुक्त नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा जो काम बचा हुआ है, मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ और बहुत सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि सारे काम को गति प्रदान करके हम 1 से 2 साल में आपको अंतर दिखने लगेगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ।